भाइयों, मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ 22-816 एर्नाकुलम बिलासपुर सुपरफास्ट ट्रेन में गोंदिया से बिलासपुर तक। इसमें आपको गोंदिया स्टेशन की कोई भी किसी भी प्रकार की क्लिप्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा मूड तो था नहीं आज ब्लॉग बनाने का। पर अचानक से ट्रेन में बैठने के बाद मुझे लगा कि बनाना चाहिए, तो मैंने अपना कैमरा उठाया और शूट करना चालू कर दिया। बात करें इस ट्रेन की तो ये हर बुधवार को सुबह 8:20 में एर्नाकुलम से निकलती है और अगले दिन रात को 9:30 बजे करीब बिलासपुर पहुंचती है दूसरे दिन। और अपने इस सफ़र के दौरान ये लगभग 36 घंटे 30 से 40 मिनट का सफ़र पूरा करने में समय लेती है। इस सफ़र के दौरान ये ट्रेन पलक्कड़, कोयम्बटूर, इरोड, सलेम, जोलारपेट्टई, काटपाड़ी, रेणीगुंटा, विजयवाड़ा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचती है। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है एर्नाकुलम बिलासपुर सुपरफास्ट में जनरल कोच में। और ये ट्रेन अपनी चल रही है डोंगरगढ़ धारा फॉरेस्ट रेंज में। कर्व्स पर अच्छे खासे व्यू के साथ हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। बहुत खूबसूरत व्यू है दोस्तों, देखिए। क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है, देखिए, ब्यूटीफुल। और ये इस तरफ चल रहा है चौथी लाइन का काम। वहाँ पर देखिए वो एक बन रहा है ब्रिज, यहीं पर से अपने चौथी लाइन का काम चालू है। 2 लाइन बीच, 3 लाइन ऑलरेडी है और चौथी लाइन का काम अभी चालू है। ये चलेगा अपना डोंगरगढ़ राजनांदगांव तक का, गोंदिया से, नागपुर से राजनांदगांव तक। ये पिलर बन रहे हैं, इधर देखिए, ये इस प्रकार से ये पिलर बन चुके हैं। सामने में पहाड़ को काट दिया है और उसी पहाड़ को काट कर वहाँ पर से निकाली गई है लाइन। ये देखिए, लगभग काम चालू हो गया है। पूरा काम लगभग अभी 50% हो गया है। नीचे में देखिए ये हॉकिंग, ब्यूटीफुल हॉकिंग, 50% काम हो गया है। नीचे में देखिए, इसके ऊपर के ब्रिज के भी पूरा जो शेड वगैरह सब बना दिया गया है, उसको टांगना बस ऊपर में। ये देखिए काम, लोग ऊपर चढ़कर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। ट्रेन में जो कोचेस लगे हैं ये है LHB कोचेस, पूरे LHB रेक्स है इस ट्रेन में। लेकिन ये जो फिनिशिंग है इस ट्रेन की, जो डिज़ाइन है और ये जो मॉडल है पूरा ICF कोच का है। जो पुराना ICF कोच आता था उसी कोच का है पूरा जो मॉडल है इस कोच का। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ICF कोच में बैठा हूँ, ब्लू ICF में अंदर में बैठने से वैसे ही लग रहा है। ये है अपना डोंगरगढ़ का ममलेश्वरी माता का मंदिर। अगर आप डोंगरगढ़ आते हैं तो ये ट्रेन रुकती नहीं है, आप किसी भी मेल एक्सप्रेस में बैठकर आ सकते हैं। आपको गोंदिया से सुपरफास्ट अगर है तो गोंदिया से बदल कर मेल एक्सप्रेस में या मेमो लेकर जाना पड़ेगा। तो उधर से आते थे राजनांदगांव या दुर्ग से, तो काफ़ी सारी ट्रेनें राजनांदगांव में भी नहीं रुकती। ये प्रसिद्ध मंदिर है, अभी नवरात्रि का समय है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगने वाली है। करने से ये अपना डोंगरगढ़ स्टेशन को अपना कर रहे हैं इसकी।
भाइयों हम लोग पहुंच गए हैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। 5:48 का टाइमिंग था, 6:26 के लगभग पहुंचे हैं शाम को। लगभग 45 मिनट के 40 मिनट के लगभग डिले के साथ पहुंचे हैं। ठीक है, उतना चलता है। ये हावड़ा नागपुर मुंबई रेल लाइन पे जो बिलासपुर नागपुर सेक्शन है, इस पर तो ये कॉमन बात है, लेकिन उस हिसाब से 40 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पहुँचे हम लोग अभी राजनांदगांव। अपनी ट्रेन बिलासपुर एर्नाकुलम 22:815 अप, 22:815 अप, 22:816 डाउन। सिग्नल हो गया है, लोको पायलट ने दे दिया है ग्रीन। अब चलिए बैठते हैं। हॉकिंग भी हो गई है, अभी बैठते हैं अपने कोच पे। देर से दुर्ग से पहले आउटर में हमारी ट्रेन को रोक दिया है। अब पता नहीं कितनी देर के लिए छूट गई। लगा अभी ट्रेन छूटी, लेकिन छूटी तो नहीं है। हॉकिंग हो रही है, छोड़ रहे हैं। काफ़ी देर से आउटर में रोक के रखा था, अभी हॉकिंग हो रही है, अब छूटेगा। अपनी ट्रेन पहुंच गई है दुर्ग जंक्शन पर 7:08 पर। 6:50 का टाइमिंग था, 17 मिनट 18 मिनट डिले पहुंची है। और जिसमें आपको बता दूं, इसने 25 से 30 मिनट इसने कवर कर लिए इतने में ही। और कवर करते हुए बीच में रोकने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ 17 मिनट डिले पहुंची है। और इसके बाद अपना यहाँ से 10 मिनट हॉल्ट करने के बाद यहाँ से निकलेगी और हमारी ट्रेन पहुँचेगी रायपुर जंक्शन पे। और यहाँ पर देखिए, दुर्ग जंक्शन पर हमारी ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म छोटा पड़ रहा है। इसमें एक कोच जो गार्ड का कोच होता है वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। खैर वहाँ पर कोई यात्री वगैरह तो चढ़ते नहीं हैं, पर फिर भी ट्रेन पूरी बाहर हो जाती। बड़े स्टेशनों पर पूरी की पूरी इंजन से लेकर सारे कोच प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, पर यहाँ पर ये जो है, इस ट्रेन का कोच बाहर हो गया है। और मेरे ख्याल से हमारी ट्रेन का सिग्नल हो गया है, येलो दिख रहा है सामने में, वो देखिए। शायद अब ये देखिए गार्ड यहाँ पर ये सामान उतारने के बाद चलाएंगे, अपना तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन सिग्नल, फिर अपनी ट्रेन निकलेगी। हो गई है अपनी ट्रेन की हॉकिंग और ट्रेन अपनी अब छूटने वाली है। 5 मिनट हॉल्ट करने के बाद अब हम बैठते हैं ट्रेन में और निकलेंगे यहाँ से। और ये अपना डिपार्चर हो रहा है, दुर्ग जंक्शन से निकल रही है अपनी ट्रेन। सामने तरफ कौन सी खड़ी है, वो यार्ड में खड़ी है। निकल रहे हैं हम दुर्ग से, दुर्ग जंक्शन से अब निकल रहे हैं। ये देखिए, दुर्ग से अब निकल चुके हैं। इसके बाद पहुँचेंगे रायपुर, और रायपुर में दिखाता हूँ आपको अराइवल। ये जो सामने लाइटें दिख रही है, ये है पूरा भिलाई स्टील प्लांट। यहीं का जो लोहा है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। हम जिस पे पटरी पे चल रहे हैं वो पटरी भी इसी की बनी हुई है। और ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया को पटरियां एक्सपोर्ट करता है, अपना लोहा एक्सपोर्ट करता है। और ये अभी तक इतनी पटरियां बना चुका है, ये जो भिलाई स्टील प्लांट है, इतनी पटरियां बना चुका है कि अपनी पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है उस पटरियों से। अब हम लोग पहुंच रहे हैं रायपुर जंक्शन में, हो रही अपनी एंट्री। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर का एक जो साइड है, लास्ट वाला वो पार्ट दिख रहा है अपने को। और ये हम पहुंच चुके हैं रायपुर जंक्शन पे। पहुंच गए हैं 7:59 पर। 7:30 का टाइमिंग था। भीड़ काफ़ी है। देखिए यहाँ पर जनरल कोच में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और जितनी भीड़ यहाँ पर खाली हुई, लगभग हमारा कोच पूरा खाली हो गया था। लेकिन यहाँ से रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए ये ट्रेन यहाँ पर से सिर्फ भाटापारा रुकती है, उसके बाद निकल जाती है रायपुर। उतने के लिए यहाँ पर पूरी ट्रेन में देखिए किस प्रकार से सारे बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। और यहाँ पर फिर से लोग उतने ही चढ़ गए, उतनी ही ट्रेन में फिर से भीड़ हो गई यहाँ। ये सारे भाटापारा और बिलासपुर जाने वाले हैं। तो और ये देखिए किस प्रकार से भीड़ है। इस प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ है, आपको मैं उस तरफ दिखा रहा हूँ। देखिए
ये है अपना 6, ये है सामने में 5 और 6, ये जिस पर हम हैं वो है 2 और 3, और उसकी तरफ उस तरफ में देखिए सब तरफ भीड़ है। जूम करके दिखाता हूँ आपको, हर प्लेटफॉर्म पे भीड़ है, यहाँ पर भी भीड़ है। ये सामने खड़ी है विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस, जो वैग 9 लेके जा रहा है इस ट्रेन को, और ये जा रही है विशाखापट्टनम। और ये अपने सामने में खड़ी है एर्नाकुलम बिलासपुर। एक सामने से ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है ये आई है भुवनेश्वर LTT, भुवनेश्वर से आई है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई को जा रही है। ये यहाँ पर अभी रायपुर जंक्शन पर पहुँची है 8:01 पे। ये देखिए व्यू, क्या मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ पर का। ट्रेन का हो गया सिग्नल, देखिए सामने से लोको पायलट साहब ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं पीछे गार्ड को, और निकल रहे हैं अब हम रायपुर जंक्शन से। ये हो गया अपना डिपार्चर अभी रायपुर से। ये हम लोग पहुंच गए हैं भाटापारा। ये देखिए ये भाटापारा का व्यू है, भाटापारा स्टेशन का। और 1 घंटा लेट होके पहुंचे हैं, 8:12 का टाइमिंग था, पहुंच गए हैं 9:22 में 21 मिनट में। 1 घंटा 10 मिनट का डिले होकर पहुंचे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद अब हमारा स्टॉपेज होगा सीधा बिलासपुर का। हॉकिंग हो गया है, लोको पायलट ने अपने ग्रीन लाइट जला दी है पीछे गार्ड को इंडिकेट करने के लिए। देखिए ग्रीन लाइट आपको शो हो रही होगी वहाँ पर। और हमारा हो चुका है डिपार्चर भाटापारा से। ये पानी कुछ 2 मिनट का हॉल्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं अब भाटापारा रेलवे स्टेशन से। ये है अपना कुछ जनरल क्लब कोच का व्यू। भाटापारा के बाद लगभग खाली हो गई है ट्रेन, बैठने के लिए आसानी से जगह मिल जा रही है। और सब सोए हुए हैं, देखिए आराम से जा रहे हैं बिलासपुर तक। ये लगभग नागपुर के बाद ये इसमें ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। नागपुर तक की जो कुछ भीड़ है, जितना कुछ रश है इसमें नागपुर तक ही रहेगा। उसके बाद फिर ये खाली हो जाती है ट्रेन। उसके बाद आपको बैठने के लिए आराम से जगह मिल जाएगी। तो अगर नागपुर से बिलासपुर तक आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रेन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और गोंदिया के बाद मैं बैठा हूँ तब से, तो उतनी ज़्यादा गोंदिया से रायपुर तक थोड़ी भीड़ थी, वहाँ से भाटापारा के लिए कुछ भीड़ थी। भाटापारा में थोड़ी ट्रेन खाली हो चुकी है। स्लीपर में अभी भी बैठे होंगे, इससे ज़्यादा बैठे होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा लोग नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़। अभी इसके बेसिक फेयर की बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्लीपर में पड़ता है लगभग 885 रुपये। थर्ड AC इकोनॉमी में पड़ेगा आपको 2115 रुपये। थर्ड AC में पड़ेगा आपको नॉन इकोनॉमी में 2220 रुपये के लगभग। सेकंड AC में पड़ेगा 3175 रुपये। और आपको फर्स्ट AC में पड़ेगा 5350 रुपये। ये है आपका कुछ बेसिक फेयर। ये मैंने एक अंदाज़ बताया है आपको, आप इसको IRCTC से एक बार कंफर्म कर लेना। और उसके बाद ही आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके बाद ही करना। नहीं तो आप मुझे कहोगे कि आपने इतना बताया, बुकिंग टाइम इतना लग गया, फिर गालियाँ मत देना मुझे। ये कुछ बेसिक फेयर था इस ट्रेन का। और ये जो फेयर मैंने आपको बताया है, ये फेयर है आपका लगभग एर्नाकुलम से बिलासपुर का पूरा एंड टू एंड का फेयर है। अगर आप बीच में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे भी आप IRCTC से चेक कर सकते हैं।
अगर आप एंड टू एंड ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसका फेयर मैंने आपको बताया हुआ है। यूँ इस ट्रेन की ओवरऑल बात करूँ तो ये ट्रेन बहुत अच्छी है। साफ़ सफाई हर प्रकार से मेंटेन की गई। जनरल कोच में तक साफ़ सफाई अच्छी देख सकते हैं आप। देखिए ज़्यादा कचरा नहीं है, अच्छी खासी साफ़ सफाई है। हाँ पर लोग क्या है, देखिए ये कूड़ा वगैरह फेंक ही देते हैं सीट के नीचे। देखिए बॉटल डाल रखी है लोगों ने। ये भैया ने नहीं डाली है, भैया पे शक मत करना आप। और लोग पहले पैसेंजर बैठे हुए थे उन्होंने डाली हुई है। तो ये अच्छी ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें ट्रैवल करिए। ये सामने से कोई ट्रेन आ रही है, मालगाड़ी है कि कौन सी है, पैसेंजर है, एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, मालगाड़ी है, वो भी टैंकर है, टैंकर ऑयल टैंकर लेके चल रही है। ऑयल का भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये बाल्को का है, एल्यूमिनियम का है, प्लांट से निकला हुआ है, बाल्को प्लांट का टैंकर है ये। सामने में गोदाम दिख रहा है, देखिए ये एशियन पेंट्स का गोदाम है। बिलासपुर से निकलोगे रायपुर जाने के लिए तो उसी रूट पे पड़ता है। यहाँ पर देखिए सामने में लगा हुआ है लोगो एशियन पेंट्स का। ये अपनी ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है बिलासपुर जंक्शन की तरफ। हमारा लगभग 1 या 2 किलोमीटर का बचा है। बिलासपुर कोचिंग यार्ड पे पहुंची है और ये 5 या 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। अगर वहां से कोई क्रॉसिंग नहीं होगी उसलापुर पेंड्रा रोड रूट पे, तो बिना रुके हम नॉन स्टॉप पहुंच जाएंगे बिलासपुर जंक्शन पर। रेड सिग्नल दे दिया है सामने में, और वो सामने से एक ट्रेन आ रही है, वो मेरे ख्याल से वही जा रही है पेंड्रा वाले रूट पे, जिसके कारण से हमें दे दिया है रेड सिग्नल। वो देखिए वो सामने से जो ट्रेन निकल रही है वो पेंड्रा रूट पे निकल रही है। वो गौरेला पेंड्रा होते हुए अनूपपुर शहडोल होते हुए कटनी की ओर जाती है। तो जो सामने में जा रही है उस ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है यहाँ पर। ये अपनी एर्नाकुलम बिलासपुर सुपरफास्ट का हो गया है अराइवल बिलासपुर जंक्शन पे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और हुआ है अपना जो अराइवल है वो टर्मिनल सेक्शन पे हुआ है। उस तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो है जंक्शन प्लेटफॉर्म्स, और इस तरफ का जो है ये टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। लग रहा था जल्दी पहुंच जाएंगे पर नहीं पहुंच पाए। 9:35 का टाइम था, 10:40 पहुंची है। लगभग 1 घंटा 15 मिनट डिले करके पहुंची है 10:40 पर। काफ़ी लेट करके आई है पर पहुंच गए हैं। जर्नी अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था इस ट्रेन की जर्नी का। अब मिलते हैं फिर किसी जर्नी के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।